परीक्षा देकर लौट रही युवती आम के बाग में अचेत अवस्था में मिली। इलाज के दौरान मौत। सूत्रों के अनुसार लूट के बाद दुष्कर्म की आशंका। मलिहाबाद इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में आम के बाग में अचेत अवस्था में पाई गई। युवती बनारस से परीक्षा देकर लौट रही थी और अपने भाई के घर चिन्हट आ रही थी। परिजनों का आरोप है कि लूट और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। युवती के परिजनों के मुताबिक वो परीक्षा देकर बनारस से लखनऊ लौट रही थी और लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर बस से उतरी। चिन्हट जाने के लिए वो एक ऑटो पर बैठी, लेकिन रास्ते में उसे शक हुआ कि ऑटो चालक गलत दिशा में ले जा रहा है। संदेह होने पर उसने अपने परिवार को अपनी लोकेशन भेज दी। कुछ देर बाद उसकी लोकेशन मोहम्मद नगर तालुकेदारी थाना मलिहाबाद क्षेत्र में दिखने लगी। परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की। उसका शव मलिहाबाद इलाके के मोहम्मद नगर तालुकेदारी में एक आम के बाग में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। युवती को इलाज हेतु तत्काल केजीएमयू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि वो एक होनहार छात्रा थी और परीक्षा देकर अपने भाई के पास लौट रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सूत्रों की माने तो युवती की हालत देखकर लग रहा था कि वारदात में लूटपाट की हुई है, क्योंकि युवती के कान के टॉप्स, पायल, मंगलसूत्र, चेन और मोबाइल गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मलिहाबाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और ऑटो चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। इस वारदात ने लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। युवती के परिजनों ने लूट और दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उसकी गहने और मोबाइल चोरी कर लिया गया है, जिससे साफ है कि लूटपाट की गई। वहीं पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये साफ हो सके कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। मलिहाबाद थाना प्रभारी का कहना है कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आसपास इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती को ऑटो में आखिरी बार कहां देखा गया था और वो किन हालातों में मलिहाबाद तक पहुंची थी। आशा प्रजापति पत्नी विनोद प्रजापति निवासी ग्राम पूरे अभयराज पोस्ट अर्थात तहसील सोहावल जिला अयोध्या, उम्र लगभग 32 वर्ष का शव मलिहाबाद थाना क्षेत्र के बाग में 19 मार्च को मिला है। मलिहाबाद में मंगलवार रात वाजिद नगर गांव के पास बाग में फैजाबाद निवासी महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म होने की आशंका भी जताई है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक मंगलवार देर रात लगभग 2:30 बजे महिला ने कॉल कर भाई से बात की थी। महिला ने भाई से बताया था कि ये उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे थे। महिला ने 3 बार 112 डायल किया, बात नहीं हो सकी। क्राइम टीम के मुताबिक 2:48 पर महिला का फोन बंद होने पर भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आखिरी लोकेशन के आधार पर तड़के 4 बजे घटनास्थल के पास पहुंची, जहां महिला का शव पड़ा मिला। अयोध्या के रौनाही निवासी 35 वर्षीय महिला रविवार को एक कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाराणसी गई थी। मंगलवार की शाम रोडवेज बस पर सवार होकर रात करीब 1:30 बजे वो आलमबाग बस अड्डे पर पहुंची और कमता जाने के लिए बस का इंतजार करने लगी। काफी देर बस नहीं मिली तो वो ऑटो पर सवार होकर कमता जाने के लिए निकली। भाई को फोन कर उसने बताया कि आधे घंटे में कमता पहुंच जाएगी। देर होने पर भाई ने दोबारा फोन किया। इस पर बहन ने जानकारी दी कि अभी उसे आधा घंटा और लगेगा। कारण पूछने पर ऑटो चालक ने मेट्रो निर्माण कार्य के चलते डायवर्जन की बात कही।
भाई ने उससे लोकेशन मांगी। रात 2:30 बजे लोकेशन देखने पर भाई को पता चला कि ऑटो चालक उसे मलिहाबाद लेकर जा रहा है। भाई ने फोन कर कहा कि ऑटो चालक उसे गलत दिशा में लेकर जा रहा है। इसके तुरंत बाद महिला का फोन बंद हो गया। अनहोनी की आशंका जताते हुए मृतका के भाई ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मलिहाबाद और आलमबाग पुलिस ने लोकेशन और सर्विलांस के आधार पर महिला की तलाश शुरू की तो उसकी लोकेशन मलिहाबाद के मोहम्मद नगर स्थित बड़ा खेड़ा गांव में मिली। तड़के सुबह करीब 3 बजे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो महिला पड़ी मिली। उसे तत्काल ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलिहाबाद इंस्पेक्टर बैजनाथ डचसे ने बताया कि महिला के भाई की तहरीर पर अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। मृतका के भाई ने बताया कि उसने जैसे ही बहन से कहा कि ऑटो चालक गलत दिशा में ले जा रहा है, वैसे ही उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। इसके बाद बहन का फोन बंद हो गया और कोई संपर्क नहीं हो सका। भाई का कहना है कि गला दबाकर बहन की हत्या की गई। उसके पास मौजूद गहने और नकदी भी गायब है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला आलमबाग बस अड्डे पर बस से उतरी थी। इसकी फुटेज एक सीसी कैमरे में कैद हुई है। बस अड्डे से घटना स्थल के बीच लगे कुछ कैमरों में ऑटो भी दिखा है। पुलिस सीसी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने सीन भी रिक्रिएट किया। रामचंद्र भाई, ये क्या नाम है बिटिया का और क्या हुआ, क्या पता चल पाया? बिटिया का नाम आशा प्रजापति है। अब उसके साथ जो अब बस से आ रही थी, आलमबाग बस अड्डे पे उतरी थी। किसी ऑटो वाले ने जो है उसको बैठा के गलत डायरेक्शन में ले गए। वो लोग गलत डायरेक्शन, जब हमको पता चला अपनी लोकेशन भेजी, अपनी लोकेशन जब हमको भेजी तब उसमें हमने देखा कि गलत लोकेशन में जा रही है। तो हमने उससे कहा कि ये गलत लोकेशन में ले जा रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया और एक आवाज़ आई चीखने की। उसके बाद जो है अब पुलिस अपना काम कर रही है और हमको उसकी बाद में डेड बॉडी मिली। अच्छा, ट्रामा किस डायरेक्शन में ले गया था, कहाँ पे बॉडी मिली? मलिहाबाद के डायरेक्शन में। अच्छा, बॉडी कहाँ से मिली? मलिहाबाद से ही मिली। कहाँ से रेत क्या? हमारी बहन आ रही थी बनारस से, किसी फाइनेंस कंपनी में ट्रेनिंग लेने गई थी, उसकी जॉब लगी थी। तो वो आ रही थी सुल्तानपुर होते हुए। उसको रात हो गया था थोड़ा, तो नहीं तो घर अयोध्या ही है हम लोगों का, तो अयोध्या ही चली जाती। लेकिन जब रात हो गई तो सोची कि हम यहीं लखनऊ में रहते हैं और कही कि लखनऊ में रहते हैं तो आ जाएंगे, यहीं पर रात में रुकेंगे, फिर हम सुबह अपना जाएंगे। तो इसीलिए जो है आ रही थी। क्या समय हो रहा था और क्या? और करीब 1:30 बज रहे होंगे रात में, जब वो वहाँ पे बस अड्डे से उतरी, बस से, रोडवेज की बस से। और उसके बाद फ़ोन की हमारी मैडम के पास कि हम ऑटो पे बैठ गए हैं, ऑटो पे बैठ गए हैं, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। जब आधे घंटे में नहीं पहुंची तो फिर हमने कहा फ़ोन मिलाइए, देखिए कहाँ पहुंची है। फिर जब फ़ोन मिलाया गया तो वो बता नहीं पा रही थी कहाँ है। हमने कहा कि ड्राइवर को दो फ़ोन, पूछे कहाँ है। तो ड्राइवर ने बताया कि लोकेशन कोई बताया, हमारे समझ में नहीं आया। वो कह रहा था कि देर इसलिए हो रहा है, मेट्रो का थोड़ा काम हो रहा है, नीचे पाइप पड़ रही है तो रास्ता ब्लॉक है, इसलिए हम घुमा के ले आ रहे हैं। तो रास्ता ब्लॉक है इसलिए घुमा के ले आ रहे हैं। तो हमको शक हुआ, तो हमने सिस्टर से कहा कि लोकेशन अपना भेज दो। तो उसने तुरंत लोकेशन भेजा। जैसे ही हमने लोकेशन देखा, मलिहाबाद का है, कहाँ उसको चिन्हट कमता आना था, कहाँ मलिहाबाद ले जा रहा है वो। तब हमने कहा कि ये गलत ले जा रहा है, बताया। इतने में फ़ोन कट गया उसका, एक आवाज़ आई। तो उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेन किया 112 नंबर पे। पुलिस वालों ने काफ़ी सहयोग किया हमारा। फिर कमता चौकी वालों ने भी सहयोग किया और फिर यहाँ आए आलमबाग बस अड्डे पे, और वहाँ पे मलिहाबाद वाले भी सपोर्ट किए। वो लोग निकल गए खोजने, बहुत खोजे। यहाँ से भी सीसीटीवी से जो बस अड्डे पे अपना फुटेज निकाल के देखे
उसमें दिखी भी थी, लेकिन ऑटो का नंबर नहीं मिला। अभी तक पुलिस लगी है, देखिए हो जाना चाहिए। हमको बताया गया है कि पकड़ लिया जाएगा अपराधी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जी। मतलब क्या हुआ बहन के साथ? बहन के साथ अब रिपोर्ट आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, तब पता चलेगा क्या हुआ। क्या लगता है वैसे हम क्या बता दें, लूट के इरादे से अब हत्या हुई है? किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लूट के इरादे से किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके साथ क्या किया गया है। हाँ। अच्छा, जब आपने कॉल की थी वो चिल्ला रही थी, आपने बताया कि नहीं, चिल्लाने की बस आवाज़ है, उसके जब बाद लोकेशन आपको भेजी, लगता है कि उसमें जब और लोग भी थे? एक मिनट, जब उसने लोकेशन भेजा, जब हमने कहा ये गलत लोकेशन है, ये गलत जगह ले गया है, तब एक आवाज़ आई चिल्लाने की, तब से फ़ोन कट गया। तो इतनी ये दूर ले गए लखनऊ के आउटर। क्या आभास आपको लग रहा है? अब क्या करने ले गए, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए, अब इधर हमारे साथ हो गई, हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ पे सुनते हैं, अभी ये हमारे साथ हो गया घटना। अच्छा, जो बॉडी मिली, क्या पुलिस ने बताया कि किस स्थिति में मिली, कहाँ है? आज देर रात पे रामचंद्र प्रजापति नामक एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनकी बहन जो बनारस से लखनऊ आई थी और आलमबाग से उन्होंने बस स्टेशन से फ़ोन किया था कि वो चिन्हट उनके आवास पे आ रही हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो अभी घर नहीं पहुंची है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और उनकी जब मोबाइल का लोकेशन लिया गया तो उनका लोकेशन मलिहाबाद की तरफ मिला। इंस्पेक्टर मलिहाबाद द्वारा जब इसमें खोजबीन की गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वाजिद नगर गांव जो थाना मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक आम के बाग में इनकी बहन का शव मिला और जिसकी जो है वो गला घोट कर हत्या की गई थी। और शव का जो है वो पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रामचंद्र प्रजापति की तहरीर पर, लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और खुलासे के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र इसका अनावरण। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों